मुस्लिम लीग नून के सीनेटर और सीनियर सहाफ़ी इरफान सदीकी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। उनका मौक़िफ़ था कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए तो वो अवाम को मुँह नहीं दिखा सकेगी। मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं और चंद दीगर जमातों के कायदीन ने बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को कायल किया। नवाज शरीफ इस शर्त पर माने कि इमरान खान को फारिग करके ज़रूरी कानून साजी के फ़ौरन बाद PDM हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और इमरान हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों का बोझ अपने सर ना ले। ये फैसला भी हो गया था कि मई में शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान की धौंस ने PDM को फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। सीनियर सहाफ़ी इरफान सदीकी ने हाल ही में सहाफ़ी शाहिद मेतला की जनरल रिटायर्ड बाजवा से मंसूब बातों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जनरल बाजवा से मंसूब 90% बातें दुरुस्त हैं, ताहम उनकी ये इतला गलत है कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर लिखी थी। इरफान सदीकी ने एक बार फिर अपनी इस बात की तौसीक की कि जनरल बाजवा नवंबर 2022 में रिटायर होने के बजाय मज़ीद तौसीक के ख्वाहिशमंद थे और उनकी तरफ से मियाँ साहब को पैगाम पहुँचा दिया गया था। खुद मुस्लिम लीग नून के बाद सीनियर रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ को यही मशवरा दिया था, लेकिन नवाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि एक दिन की तौसीक का भी सवाल पैदा नहीं होता, चाहे जो भी रद्द अमल हो। ये बात मुझे खुद मियाँ नवाज शरीफ ने बताई थी और बहुत से दूसरे लोगों ने तस्दीक की थी। एक और सवाल के जवाब में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि 2019 में भी नवाज शरीफ जनरल बाजवा की तौसी और कानून साजी के शदीद खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये हमारी पॉलिसियों और रिवायात के खिलाफ है। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने बड़ी मुश्किल से वक्ती मसलहत का तकाजा करार देते हुए उनसे अपनी बात मनवाई थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ आज भी इसे एक गलत फैसला करार देते हैं। इरफान सदीकी ने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज भी अदम एतमाद के बाद हुकूमत जारी रखने के खिलाफ थी और जगह जगह कह रही थी कि हम गलाजत का ये टोकरा क्यों अपने सर पर उठाएं। इन दिनों नवाज शरीफ ने हतमी तौर पर कह दिया था कि 25 मई तक शहबाज हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। सब कुछ तय हो गया। बिलवास्ता तौर पर इमरान खान को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो रही है और सितंबर 2022 तक चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे। इरफान सदीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को भी आगाह कर दिया था और फौज ने अपने तौर पर भी इमरान खान को इतला कर दी थी। इमरान खान को फौज ने कहा था कि अब 25 मई को उनके लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई जवाज नहीं, लेकिन इमरान खान ने 22 मई को पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इमरान खान का मकसद ये था कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके नए इंतखाबात का क्रेडिट ले लेंगे और आवाम को बताएंगे कि मैंने अपने जोर बाजू पर हुकूमत को घर भेजकर नए इंतखाबात की तारीख ली। जब ये बात नवाज शरीफ के इल्म में आई तो उन्होंने कहा कि अब हरगिज मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात की बात ना की जाए। हम इमरान खान की धौंस में हरगिज नहीं आएंगे, इसे अपनी ताकत आजमाने दें। यहाँ से सारा खेल उलट गया। इरफान सदीकी ने कहा कि इमरान खान को इंतखाबात तश्तरी में रख कर पेश किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिद, हरधर्मी और धौंस की वजह से ये सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। अब वो इंतखाबात के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतखाबात नहीं, इंतशार और हंगामा चाहते हैं। इनकी बेहिकमती ही इन्हें मौजूदा मकाम तक ले आई है। ख्याल रहे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला से की गई अपनी खुसूसी गुफ्तगू में खुलकर बताया था कि किस तरह उन्होंने DGISI जनरल नदीम अंजुम से मिलकर मुल्क भर में आम इंतखाबात की राह हमवार की थी और कैसे उन्होंने इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आमादा किया था। ताहम इमरान खान के मुतकब्बराना रवैये ने उनकी मुसाहलत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।